नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। ग्रुप 20 समिट का सफलतापूर्वक समापन हो गया है और जाहिर सी बात है, चूंकि देश ने उसकी मेजबानी की है और 20 देशों का समूह है और उसके अलावा दुनिया की 80% जीडीपी इन 20 देशों में समाहित होती है, तो उस लिहाज से एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसका सफलतापूर्ण भारत ने संचालन या मेजबानी की है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी भारतीय के लिए या भारत देश के लिए ये गर्व का विषय है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि मोटे तौर पर ये मेनली ये वित्त ये आर्थिक एक ग्रुप है, तो उस पर चर्चा हुई। उसके अलावा क्षेत्रीय समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। चूंकि तमाम जो बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। अमेरिका जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति बाइडेन इसमें मौजूद थे। हालांकि चाइना और रूस के राष्ट्रपति इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। तो जाहिर सी बात है, सबकी नजर इस बात में थी कि बाइडेन आते हुए क्या रेस्पॉन्स देते हैं, और उनके रेस्पॉन्स की खासी चर्चा थी और सबकी नजरें उस पर लगी हुई थी। चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका आयोजन किया था, तो जाहिर सी बात है कि भव्यता और दिव्यता पर कोई शक नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से गरीब और गरीबी पे पर्दा डाला गया था, वो भी एक उसका हिस्सा। लेकिन चर्चा मैं दरअसल बाइडेन की करूंगा, जिन्होंने भारत छोड़ते ही जैसे ही वो वियतनाम पहुंचे, तो उन्होंने जो था कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। वजह ये कि उन्होंने वहां जब जाने के बाद, यहां से भारत से जाने के बाद जब उन्होंने पत्रकार वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानवाधिकार, अल्पसंख्यक और समेत सिविल सोसाइटी समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की है। मतलब ये है कि जो दुखती रग केंद्र सरकार की रही है, उसका जिक्र उन्होंने छोड़ दिया है। और ये भी एक दिलचस्प चीज है, ये बातें निकल के आई हैं कि बाइडेन हिंदुस्तान में ही या जी समिट के दौरान ही अपनी बात या मीडिया से इंटरेक्शन करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय प्रशासन ने या भारतीय मेजबान भारत ने उसकी जो था उनको अनुमति नहीं दी थी या वो शेड्यूल नहीं बनाया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो मेजबान होता है वो अपने लिहाज से चीजें सेट करता है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक लिहाज से देखें तो उस पर सवाल निशान है। वजह ये कि जो बाइडेन के साथ अमेरिका का एक अपना मीडिया ग्रुप भी आया हुआ था, तो वो जाहिर सी बात है वो उनके साथ G20 जो स्थल है, जो G20 जो समिट हो रहा था हिंदुस्तान में, वहीं पे वो उनसे जो था इंटरेक्शन करना चाहते, ताकि अपने देश को या दुनिया को वो एड्रेस कर सके अपनी भूमिका को लेकर। लेकिन भारतीय प्रशासन द्वारा ना कथित तौर पर उनको अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद भारत से जाते वक्त वियतनाम में वो रुके, तो वहां पर उन्होंने जो था बात की। और बातचीत का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और अल्पसंख्यकों को लेकर की बात की है, मानवाधिकारों को लेकर बात की है और उसके अलावा सिविल सोसाइटी की बात की है। तो ये दरअसल कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार को अघोषित तौर पर आईना दिखाने का काम किया। वजह यह है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार हमेशा घिरती रही है, विपक्ष उसको घेरता रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हो कि चाहे जितने भी बड़े देश है, वहां पर एक मीडिया इंटरेक्शन या पूरा जो कि लोकतांत्रिक, अमेरिका भी एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, चाहे इंग्लैंड की बात करो, तो एक कन्वेंशन रही है कि कोई भी टॉप समिट होती है या कोई शीर्ष नेता मिलते हैं, शीर्ष वार्ता होती है, तो उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन होता है। हालांकि G20 के लिहाज से बात करें तो उसका एक डिक्लेरेशन हुआ है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट थी। लेकिन जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के ताकतवर राष्ट्रपति घोषित तौर पर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो जाहिर सी बात है कि दोनों नेताओं को कोई संयुक्त एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जो अमेरिका की इच्छा बताई जाती है। लेकिन भारतीय प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद वियतनाम में जाकर वियतनाम की राजधानी में जो बाइडेन ने अपनी बात रखी है और जो बात की है उस पर सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो प्रेस इंडेक्स हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, और जो अल्पसंख्यक है कथित तौर पर उनके साथ भेदभाव की बात हो, और मानवाधिकार। आप जानते हो कि जब ये दो जो मुद्दे आपको मैंने गिनाए, वो चीज तो जाहिर सी बात है मानवाधिकार ऑटोमेटिक या स्वतः ही उसके अंदर सवालिया निशान उस पर भी लग जाता है। और सिविल सोसाइटी की बात उन्होंने की है। सवाल ये उठता है कि आखिर उसके पीछे वजह क्या थी, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अभी तक के पूरे कार्यकाल में 9 साल से ज्यादा का लगातार उनका कार्यकाल हो चुका, लेकिन कभी उन्होंने प्रेस के समूह से सीधे बातचीत नहीं की, उसको हमेशा अवॉइड किया है।
और जिस पर विपक्ष और विपक्ष में खासतौर पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी सवालिया निशान खड़े करते रहे, मोदी को कटघरे में खड़े करते रहे। वो हमेशा कहते हैं कि वो सवालों का जवाब देने से डरते हैं, वो जानते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेस का सीधा सामना वो करते नहीं है। और कुछ एक इंटरव्यू उनके पिछले कार्यकाल था 2019 के चुनाव से पहले, कुछ एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अपने मनपसंद तरीके से इंटरव्यू दिए थे, जिसमें अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता हैं उनके साथ उनका इंटरव्यू बड़ा चर्चा में था, जिसमें उन्होंने पूछा था आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो, चूस के खाते हो। तो इसके अलावा अपने मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पे करते हैं, इसको मोनोलॉग भी कह सकते हैं। जो उनको कहना होता है वो कह देते हैं, चाहे वो रेडियो पे कहें या एक कतिपय न्यूज एजेंसी उसके जरिए जो बाइट्स देनी होती है, बात कहनी होती है, इंटरव्यू देना होता है, या उसके अलावा आप जानते हैं कि ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर वो अपनी बात रख देते हैं जिस मुद्दे पर रखनी हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में, जो तमाम जो घटनाक्रम जो ऐतिहासिक पड़ाव थे, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी टिप्पणी की नहीं है। हालिया बात करें तो मणिपुर की जो हिंसा हुई है वो भी उसमें शामिल है। लेकिन वो उनको अधिकार है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता का समर्थन उनको प्राप्त कर 5 साल की सरकार बनती है, तो वो लोकतांत्रिक तौर पर उन पर सवाल खड़े हों कि किए जाए, विपक्ष करे या ना करे, लेकिन वो अपने अंदाज में भी राजनीति करते रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका से जुड़ा हुआ मामला है, तो अमेरिका में आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक जो मान्यताएं उसका खासा ख्याल रखा जाता है वैश्विक स्तर पर। हालांकि उन पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन अब जब एक वैश्विक सम्मेलन हो रहा हो तो उस सम्मेलन में अगर प्रेस वार्ता ये सवाल खड़े हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत सरकार ने जो था अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रेस से बात करने के लिए ये कोई इंतजाम नहीं किया, उससे रोकने की कोशिश की गई, तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर हमारे लिए एक शर्मिंदगी का सबब भी खड़ा होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों प्रेस से बचते हैं। उसके पीछे सीधा कारण आप जानते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के दंगे में कथित तौर पर जो उनकी भूमिका बुरी तरह सवालिया निशान गिरी हुई थी, और इस कदर सवालिया निशान थे, खुद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दंगों के दौरान कहा था कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि तो बहुत बड़ी संख्या में जान माल की वहां पर नुकसान हुआ था। और उसके बाद वैश्विक स्तर पर एक बहुत क्रिकरी भारत की हुई थी, और सरकार उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी यानी एनडीए सरकार थी, और खुद नरेंद्र मोदी उसमें मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद एक इंटरव्यू उनका था जिसमें वो बीच में शायद उन्होंने छोड़ दिया था, तो बताया जाता है, एक दलील ये भी है या एक बात ये भी कही जाती है, पहलू ये भी है कि वो इस तरह के जो सवाल से वो कई बार वो असहज होते हैं, या और जो तमाम समसामयिक सवाल होते हैं वो उनमें असहज नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कम है ज्यादा, वो अलग चीज है, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रेस से वो हमेशा बचते रहे हैं। घरेलू मोर्चे की बात करें, जो भारतीय मीडिया है उसका मोटे तौर पर एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट है, और कॉर्पोरेट उसको गवर्न किया, और वो कॉर्पोरेट के लोग उनका स्वामित्व है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अघोषित तौर पर या घोषित तौर पर सरकारी भोपू बन के रह गए हैं, तो वहां वही चलता है जो चलवाया जाता है, और पूरी जो चीजें होती हैं तो वो उनके हिसाब से वहां पर चल जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो दुनिया का दस्तूर थोड़ा दूसरा, थोड़ा जुदा है। और जब अमेरिका की बात करें तो जाहिर सी बात है, अमेरिका में आप जानते हैं कि वहां पर नियमित तौर पर, चाहे व्हाइट हाउस जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर नियमित तौर पर एक वहां पर इंटरेक्शन राष्ट्रपति का होता है। लेकिन हमारे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर प्रेस से मुखातिब नहीं होते। जब जो बोलना होता है बोलते हैं, जब जो कहना होता है कह देते हैं, जब नहीं कहना तो नहीं कहते। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी घट जाए, तमाम जैसे आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन था, विश्व में जिसकी चर्चा हुई थी, वो नहीं बोले थे। उसके अलावा मणिपुर जिक्र मैंने आपसे किया है, और उसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई हैं चाहे वो किसी तरह के हों। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा एक मेजबानी भारत को मिली थी, और भारत के लिए यकीनन ये बहुत गर्व का विषय है, और सरकार ने मोदी सरकार इसको आप कह सकते हैं कि उनकी मेजबानी में एक बहुत अच्छा वो हुआ था। और इवेंट की बात करें तो आप जानते हैं कि इवेंट करने में वो माहिर हैं, और जाहिर सी बात है कटाक्ष के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये वास्तव में एक अच्छा आयोजन था। कुछ मुद्दों पर चूंकि डिक्लेरेशन भी आया है, बहुत सारी चीजें, लेकिन लोकतांत्रिक तौर पे जब हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं तो उसके बाद एक छोटी सी चीज होती है। दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति बाहर जाकर ये बात कर रहे हैं, भारत से निकल के गए थे, तो वो जाहिर सी बात है कई मामलों में वो चिंतनीय है, सवाल निशान खड़े होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, जो दुनिया जो विश्व बिरादरी है, उनमें इसको लेकर नुक्ताचीनी होती है।